अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ाहिर इकबाल मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 16 ईयर्स। स्टूडेंट्स इस 16 ईयर मैंने पढ़ाया है पंजाब कॉलेज लाहौर कैंपस में एंड नाउ आई एम गवर्नमेंट प्रोफेसर। रिसेंटली हमारे एजे के पीएससी है वहाँ पे लेक्चर केमिस्ट्री की सीट्स आई थी। उसके अंदर मैंने ये पूरा जो ब्रेकअप है यहाँ बच्चों को एक जो बताने के लिए कि बेटे हमारे पास इसमें कैसा जो है सिलेबस कैसा है, आप प्रेपरेशन कैसे करेंगे, ये एक मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो एजे के पीएससी है उसमें जो लेक्चर केमिस्ट्री की सीट्स हैं उसके लिए जैसे एफपीएससी में प्रॉपर डिज़ाइन सिलेबस होता है वह सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे हमने आपका जो सिलेबस है वो खुद डिज़ाइन किया है। हमें अंदाज़ा है कि इसका पेपर कैसे आता है। यूट्यूब हमारे एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल पे उसका हमने एक पास पेपर भी वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। वो इस लिए डिस्कस किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके जो पास पेपर हैं वो किस तरह के एग्ज़ाम, इसका जो एमसीक्यू आते हैं, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं, कौन से ग्रे एरियाज़, कौन से रेड एरियाज़, कौन से ग्रीन एरियाज़ हैं जहाँ से जो हमारा एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो एरिया से गुजर के चलता है। अब देखिए बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास इसमें आपके 100 एमसीक्यूज़ हैं और 100 मार्क्स हैं, ठीक है। और 100% जो आपका जो पेपर है वो सब्जेक्ट का आना है। लाइक जैसे पीपीएससी में या एफपीएससी में अदर देन दैट कुछ हमारे क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, इंग्लिश पोर्शन के, जनरल नॉलेज के। एजे के में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक 100 एमसीक्यूज़ सारे केमिस्ट्री में से आएंगे। और उसमें अब जो मैंने थोड़ा ब्रेकअप बनाया है इसमें ये देखिए ब्रेकअप बड़ा जो इंटरेस्टिंग है। और इसमें देखिएगा मैंने कोशिश की है A to Z केमिस्ट्री कवर अप करने की। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो केमिस्ट्री के पोर्शन हैं, मेजर हमारे 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसके बाद फिजिकल है। और इसके अलावा थोड़ा सा हमारा पोर्शन किसका आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सरफेस केमिस्ट्री का। तो ये हमारा मेजर जो टास्क यही है कि हम जो पूरी जो केमिस्ट्री है उसको सारा ओवरऑल मैनेज करें। उस सारे ओवरऑल जो हमारा पूरा केमिस्ट्री के सभी पोर्शन है उनको इस तरह डिज़ाइन करके ताकि स्टूडेंट जो हैं उनका जो पेपर है वो बिल्कुल अनसीन ना हो। तो लाइक अगर फर्स्ट बात करूं तो मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात स्टार्ट करूंगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले हमारी बात है बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्म करूंगा अबाउट आइसोमरिज्म, अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, अबाउट क्रैकिंग, अबाउट रीफॉर्मिंग, about sources of organic compound, about basic organic chemistry, about functional groups, about functional group and their some derivatives as well। तो यहाँ इसके मतलब बात की जाएगी। उसमें बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में रेजोनेंस की बात की जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाएगी। उसके अलावा इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के साथ साथ उसके जो इफेक्ट हैं ऑन रिएक्टिविटी, ऑन एसिडिटी, ऑन बेसिटी, उसके मतलब सारी बातें यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। दूसरी बात आ गई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर स्ट्रक्चर टर्मिनेशन। ये लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर आप अगर बात करें तो इसमें बड़ी वैरायटी मौजूद है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। और साथ मैंने एक वर्ड लिखा है द स्ट्रक्चर टर्मिनेशन। यू नो बेटर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यूवी विजिबल जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आमतौर पे जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे अल्कीन, अल्काइन हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके प्रॉपर उनको कैरेक्टराइज करती है। तो मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और साथ उनकी जो टर्मिनेशन स्ट्रक्चर जो है उसको देखा है मैंने। अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स में उसके जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, उसकी रिएक्शंस हैं, स्पेशली जो हमारे हेलोजिनेशन है उसकी बात की जाएगी। अगर मैं अल्कीन्स की बात तो अल्कीन्स में प्रेपरेशन है, जैसे अगर बात करें फ्रॉम अल्काइलाइड्स है, फ्रॉम अल्कोहल्स है, फ्रॉम उसके बाद हमारे पास जो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं अबाउट प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब जो अल्कीन्स रिएक्शंस हैं वहाँ पे हम बात एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, उसमें हम बायो टेस्ट की बात करेंगे, हम उसमें ओजोन लॉसेस की बात करेंगे। फिर ऐसे हमारे अल्काइंस है उसमें प्रेपरेशन है, डीहेलोजिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसरल डाइहेलाइड है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस की बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, और पॉलीमराइजेशन है, एडिशन ऑफ वाटर है। तो ये सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे पास अल्काइंस के अंदर आ जाएंगी। बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी। बेंजीन हमारे पास क्या कि बेंजीन के हमारे जो उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उसका जो हमारे पास क्या है लाइक उसमें जो हमारा नॉमेनक्लेचर है उसकी बात करते हैं। उसके बाद एरोमेटिसिटी जो है, जो हमारा हक्कर रूल है उसकी बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे जो हैं उनकी प्रेपरेशन है।
उनके बाद उसमें हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कवरी उससे लेके स्ट्रक्चर टर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें, चाहे वो कैक्यूल है, डीवार है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके बाद हमारे एमओटी कॉन्सेप्ट है, इसकी जो स्ट्रक्चर टर्मिनेशन में हम सारी बात करेंगे। फिर हम उसके बाद बेंजीन की प्रेपरेशन है वो करेंगे, उसके रिएक्शन जो हैं कौन से वाले, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, हम उसमें फील्ड ऑफ अल्काइलेशन, एसाइलेशन, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है उसकी बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। फिर अल्काइल हाइड्स है, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्स और उनके रिएक्शन। स्पेशली हमारा फोकस किस पे होगा, SN1, SN2, E1, E2 एंड ग्रिगना रिएजेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है जो ग्रिगना रिएजेंट हैं या जो हमारे पास SN1, SN2 है, E1, E2 है, वहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्ट्रेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, फैक्टर इफेक्टिंग द SN1, SN2, E1, E2, हम सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। फिर बात आ जाएगी अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल की प्रेपरेशन, अल्कोहल में जो हमारी प्रेपरेशन फ्रॉम फर्मेंटेशन है, प्रेपरेशन बाय अदर मेथड्स है उनकी बात करेंगे, अल्कोहल के रिएक्शंस की बात करेंगे। उसके बाद हमारे अल्कोहल में दो तरह के रिएक्शंस है, जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक हो, उसकी बात करेंगे। और लुकस टेस्ट की बात करेंगे, फिनोल प्रेपरेशन की बात करेंगे, फिनोल में बैकलाइट जो है उसकी जो प्रेपरेशन उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो फिनोल पे लगा ओवर OH ग्रुप है क्योंकि वो आर्थो पैर डायरेक्टिंग ग्रुप है, मैं उसकी बात करूंगा। ऐसे ईथर की प्रेपरेशन है, रिएक्शंस हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन देते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन में उनकी प्रेपरेशन, उसमें हमारा स्पेशल फोकस किस पे होगा, आपके जो एडिशन एक्शन में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की, कैनिजेरो की, हेलोफार्म की, रिडक्शन ऑफ हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे। और एंड पे हमारा किस पे फोकस होगा, द टेस्ट विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिर हम बात करेंगे उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में उनकी प्रेपरेशन जो बहुत शॉर्ट सी हैं। उसके बाद जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मैकेनिज्म है किसका, एस्टेरिफिकेशन का, अमोनोलाइसिस का, हम उसकी बात करेंगे, एसोसिएटिव एडिशन की बात करेंगे। फिर स्टूडेंट्स बायोमॉलिक्यूल, दैट्स वेरी गुड एरिया, और 100 MCQ में बायोमॉलिक्यूल में उम्मीद है इंशाल्लाह कि मुझे 5 से 8-10 MCQ आपको इंशाल्लाह इस पोर्शन में से आएंगे, ठीक है। इसके मतलब मैंने बायोमॉलिक्यूल की एक अच्छी सी वीडियो भी अपलोड की है MK प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल पे, कल वो देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल्ड है। और मैंने उसमें कोशिश की है कि बच्चों को ऐसे पूरे जो एरियाज हैं सारे को डिस्कस किया पूरे ऑलमोस्ट 1 आवर में। तो बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट एक्सेट्रा की बात करेंगे। प्रोटीन का मतलब कि भाई हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, उसके बाद कंपाउंड प्रोटीन है, डिराइव प्रोटीन है, उनकी बात करेंगे। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें मोनोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स हैं, म्यूटा रोटेशन की बात इसके अंदर बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ये सारी बातें हम किसमें कवर अप करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर लिपिड्स की बात है, लिपिड और उसमें फैट और ऑयल में फ़र्क क्या है, उसके बाद एसिड नंबर क्या होता है, RD नंबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फैट एंड ऑयल क्या है, सपोनिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे, लिपिड्स के अंदर करेंगे। फिर बात है सिंथेटिक पॉलीमर्स। यस, हमारे पास 2012 में स्टूडेंट्स जो PPSC जो पंजाब का जो हमारा कमीशन है, वहाँ 2012 में आउट ऑफ 80 MCQ ऑफ केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स 100 थे, बट 80 MCQ केमिस्ट्री के आए थे। 80 MCQ केमिस्ट्री में से 70 MCQ इसमें से पॉलीमर केमिस्ट्री में से थे। अब हिसाब लगा लें कि अगर बच्चा इसको कवर अप ना करता या जिसने कवर अप किया होगा दैट वाज सक्सेसफुल, और जिसने जब मेजोरिटी बच्चों ने ऐसा जनरल प्रिपरेशन की थी, उन्होंने इस चीज़ को देखा तक नहीं था, दे गॉट फेल्ड। तो व्हाट डज इट मीन, वी कांट इग्नोर एनीथिंग इन द कमीशन। तो पॉलीमर केमिस्ट्री की बात करेंगे, सिंथेटिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे हमारे पास कंडेंसेशन क्या है, इसमें हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हैं, मैकेनिज्म कौन से हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसका फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री है यहाँ पे हम ये हमारा सारा पोर्शन ऑर्गेनिक का कवर अप हुआ, बायोमॉलिक्यूल कवर अप हुआ। अब बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लाइक हम इसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मोल वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 या 4 MCQ आते हैं अबाउट यू कैन से जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, इनको न्यूमेरिकल को आपस में लिंक कैसे करना है। लाइक हम आपको एक छोटा सा पेज देंगे, छोटा सा आपको आइडिया देंगे, उस एक आइडिया से ऑल द MCQ बिलोंग टू मोल, एवोगाड्रो नंबर,
मोलर वॉल्यूम एक्सेट्रा सारे कवर अप होंगे एक छोटे से बटरफ्लाई फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हम क्या बात करेंगे, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। गैसेस में हम बात करेंगे किसकी, गैस लॉज की बात करेंगे, केएमटी की बात करेंगे, लिक्विफिकेशन की बातें करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे हमारे पास जो वैन डर वाल इक्वेशन है उसकी बात करेंगे हम। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमारे पास जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या कहता है आपसे, ग्राहम लॉ आपसे क्या कहता है। फिर हम बात स्टूडेंट करेंगे उसके बाद लिक्विड में बात करेंगे वेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फैक्ट्री इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। देन हम बात करेंगे सॉलिड्स में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बाद जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स और हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड की सबकी हम कंपेयर करके सबकी वैल्यू को इकट्ठा आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। फिर बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसमें डिस्कवरीज आएंगे किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बोहर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटम नंबर हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वांटम नंबर कोई भी एग्जाम हो वो उसके हमेशा क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है। फिर हमारी बात केमिकल बॉन्डिंग की बात आ गई। अगेन मैंने केमिकल बॉन्डिंग का पूरा एक लेक्चर जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे मौजूद है। ऑलमोस्ट आई थिंक वो 1.25 लाइक 1 घंटे 25 मिनट का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया है, वो आपके लिए करवाया है, फ्री है, क्लिक करें, देखें, डेट्स ऑल, ठीक है। और देखिए हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, वीबीटी है, वेस्पर है, एमओटी है, डायपोल मूवमेंट है। ये सारी बातें इसमें कवर अप करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। फिर बात एनर्जेटिक्स की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री है, सिस्टम क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, उसके बाद एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, उसके बाद हमारे पास जो बॉर्न कैलरीमीटर क्या करता है, हेसिस लॉ क्या होता है, बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है। फिर बात करेंगे सॉल्यूशंस की, यस सॉल्यूशन बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की बात करेंगे, रॉड्स लॉ की बात करेंगे और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बस। फिर बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, यू कैन क्लिक ऑन द यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती हैं, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सेल कौन से है, सेकेंडरी सेल कौन से है, डेट्स ऑल। फिर बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे हमारा मजे की बात वो है लॉ ऑफ मास सेक्शन, केसी, केपी, केएन, ली शैटल प्रिंसिपल, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड के ए क्या होता है, के डब्ल्यू क्या होता है, के बी क्या है, एक्सेट्रा और के एस पी। यस फिर आखिरी बात जो है वो सेटअप होगा रिएक्शन काइनेटिक्स का। इसके अंदर आप किसकी बात करेंगे, यहाँ बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप कौन कौन सी हैं, यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आर इक्वेशन की बात करेंगे, हम एक्टिव एनर्जी की बात करेंगे, हम इसके अंदर कैटालिसिस की बात करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बात करेंगे ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या, सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे पास इन चीज़ों ग्रुप्स के अंदर आएंगे। इनके अंदर ट्रेंड की बात करेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कम, सारी बातें आएंगी। फिर बात आएगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास टिपिकल है, नॉन टिपिकल है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमारे पास क्या है, वी हैव द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देन हम इसके अंदर बात करेंगे CFT की बात करेंगे, वर्नर फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। फिर बात आ जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी जी, स्पेक्ट्रल डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, मैस है, इंफ्रारेड है, उसके बाद NMR है और उसके बाद UV है, और एंड पे हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या आता है, इसमें आपके पास कोलाइड्स हैं, जेल हैं, उसके बाद हमारे पास जो है आपके पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वही सारी बातें इसके अंदर आती हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ये मैंने कुछ रिकमेंडेड बुक्स देखें, हम आपको मुकम्मल डाटा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मुकम्मल डाटा की डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ जूम रिकॉर्ड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टेस्ट देंगे, हम आपको टेस्ट की देंगे, हम आपको टेस्ट डिस्कशन देंगे,
हम आपको अपना जो हमारा कंपोज डाटा वो देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ जूम रिकॉर्डेड लेक्चर, इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स, जो मैंने खुद अपने इसी जिसे कहते हैं वो स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड किए जस्ट आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, उसके अगर फिर भी कोई बच्चा कहते हैं नहीं आई वांट मोर, तो फॉर मोर वी हैव सम बुक्स। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जो है जॉन मैकमरे, बड़ी अच्छी बुक है मैकेनिज्म के लिए। आप यहाँ जेरी मार्श भी पढ़ सकते हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप BS बाल, बड़ी अच्छी बुक है, BS लेवल की बुक है, वो पढ़ लें। आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेम्स ई हुई की बहुत अच्छी बुक है, वो देखिए। लिपनकॉट सीरीज एक बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा हाँ, इसके लिए आप कुछ और पढ़ सकते हैं, वो क्या है, चक्रापाणी की बड़ी अच्छी बुक है, लेनिंजर की बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप डिटेल स्टडी चाहते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, ट्राई कीजिए, चीज़ों को समराइज रखिए, ईजी रखिए और टू द पॉइंट स्टडी कीजिए। कमीशन के जो बेटे एग्जाम होते हैं कभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं कामयाब होते, बल्कि आप हमेशा स्मार्ट स्टडी से, टेक्निकल स्टडी से हमेशा कामयाब होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा, एम्यून्स की बुक है बड़ी अच्छी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारे पास गुलाम चौधरी की बुक्स हैं, क्योंकि हमें बेसिक देखनी है, डेट्स ऑल। और उसके बाद हमारे FSC बुक्स हैं, जो आप पंजाब टेक्स्ट बुक भी देख लें, आप फेडरल बुक्स देख लें, इट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तो आपको ओवरव्यू था। इसमें आपके पास देखिए, इसमें हमने आपकी हेल्प क्या की है, ये देखिए मैंने इसके लिए आपके पास PPSC, FPSC, SPSC, AJ की है स्पेशली, और KPSC हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। ये हमारा 10 जून से शुरू होगा। हमारे चार्जेस 5000 हैं, 3 मंथ का हमारा क्रैश प्रोग्राम है। और इन केस अगर आपका टेस्ट थोड़ा पहले आता है तो हम आपको मिड अगस्त तक इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए 3 मंथ सेशन में हम आपको क्या देंगे, टेस्ट सेशन देंगे, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन देंगे, और स्टूडेंट्स आपको 24/7 अवेलेबल होंगे फॉर एवरी टाइप ऑफ गाइडेंस। My name is Zahid Chima. Our setup is MK Preparation. You can join us. ये स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, आपका जब दिल चाहे कांटेक्ट करें, मैसेज करें। आप हमें, हमारी फीस 5000 है, आप हमें 1 टाइम हम उसको चार्ज करते हैं। टोटल हमारी फी 5000 है, नॉट पर मंथ, टोटल 3 मंथ फी है, जो बहुत मुनासिब है। आप हमें फी शेयर करेंगे, हम आपको फी शेयर करके आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और रेस्ट ऑफ ऑल जो बातें हैं सारी वहाँ करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। अब आपने ये हमारे पास आखिरी बात ये थी बच्चों, हम इस महंगाई के दौर में जस्ट आपके लिए ट्राई कर रहे हैं कि अपनी अटमोस्ट एफर्ट करें। अब अटमोस्ट एफर्ट का मतलब क्या है, आप हमें ज्वाइन कीजिए। अल्लाह सब बच्चों हमें नासिर हो, अल्लाह बच्चों को कामयाब करे, और इसमें आप हमें ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।